जय श्री कृष्ण सम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं पद्म पुराण में वर्णित देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन व 14 मनवंतरों की कथा। भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, देवताओं, दानव, गंधर्वों, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, गुरुनंदन, कहते हैं पहले की प्रजा वर्ग की सृष्टि संकल्प से, दर्शन से तथा स्पर्श करने से होती थी, किंतु प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि में जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने लगे किंतु प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्रों को, 2 बुद्धिमान सास्व को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश परंपरा का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मुरुत्वतो, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बतलाई गई हैं। उनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। साध्या ने साध्य को जन्म दिया। मरुत्वती ने मरुत्वान नामक देवता की उत्पत्ति की। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जामी से नागविथि नाम की कन्या तथा अरुंधति गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो देवगण अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक है, वे वसु कहलाए। उनके नाम सुनो। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु है। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, वैतंड, सांब और मुनिव्रपु। ये सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण और हव्यवाह। अनिल के पुत्र प्राण, रमण और शिरीष थे। अनल के कई पुत्र हुए जो प्राय अग्नि के समान गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों से हुआ। उनके शाख, उपशाख और नैगमय, ये 3 पुत्र हुए। कृतिकाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्युष के पुत्र देवल नाम के मुनि हुए। प्रभास से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो शिल्प कला के ज्ञाता है। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वे ही हैं। विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, त्रयंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपरिजात, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये गणों के स्वामी हैं। इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र है, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं, वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्रादि है। अब मैं कश्यप जी की स्त्री से उत्पन्न पुत्र पौत्रों का वर्णन करूंगा। अदिति, दिति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, रोधवसा, ईरा, कद्रु, खसा और मुनि, ये कश्यप जी की पत्नियों के नाम हैं। इनके पुत्रों का वर्णन सुनो। चाक्षुक मनवंत्र में जो तुषित नाम से प्रसिद्ध देवता थे, वे ही व्यवस्थव मनवंतर में 12 आदित्य हुए। उनके नाम है इंद्रधाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। ये सहस्त्रों किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति ने मरीचि नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। कृशाश्व नामक ऋषि से जो पुत्र हुए, उन्हें देव प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक कल्प में उत्पन्न एवं विलीन होते हैं। भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दिति ने कश्यप जी से 2 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, प्रहलाद, अनुलाद, संहाद और हाद। प्रहलाद के 4 पुत्र थे, आयुष्मान, शिबी, वास्कली और चौथा विरोचन। विरोचन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई।
बलि के 100 पुत्र हुए, उसमें बाण ज्येष्ठा था। गुणों में भी वह सबसे बड़ा चढ़ा था। बाण के 1000 बाहें थी तथा वह सब प्रकार के अस्त्र चलाने की कला में पूर्ण प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसके नगर में निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पदवी तथा साक्षात पिनाकपाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई। वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के उल्लूक, शकुनी, भूत संतापन और महाभीम ये 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र पौत्र का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। धनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचिति था। धनु के शेष पुत्रों के नाम स्वरभानु तथा वृषपर्वा आदि थे। स्वरभानु से सुप्रभा और पुलोमा नामक दानव से सची नामक कन्या हुई। मय के 3 कन्याएं हुई, उपदानवी, मंदोदरी और कुहू। वशपर्वा के 2 कन्याएं थी, सुंदरी, शर्मिष्ठा और चंद्रा। वैश्वानर के भी 2 पुत्रियां थी, पुलोमा और कालका। ये दोनों ही बड़ी शक्तिशाली और अधिक संतानों की जननी थी। इन दोनों से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पोलोम और कालका के कालंखय अर्थात कालके कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे और हिरण्यपुर में निवास करते थे। फिर भी ये अर्जुन के हाथ से मारे गए। विप्रचित ने सिंहिका के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया जो राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकशिपु की बहन सिंहिका के कुल 13 पुत्र थे जिनके नाम थे कंस, शंख, नल, वातापी, इलवल, नमुची, खृशम, अंजय, नर्क, कालनाभ, प्रमाणु, कल्पवीर्य तथा धनुवंश विवर्धन। संहात दैत्य के वंश में निवात कवचों का जन्म हुआ। वे गंधर्व, नाग, राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य थे, परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला। ताम्रा ने कश्यप जी से 6 कन्याओं को जन्म दिया जिनके नाम है सुकी, शयनी, भासी, सुग्रधी, ग्रधिका और सुचि। सुकी ने सुख और उल्लू नाम के पक्षियों को उत्पन्न किया। शयनी ने शयनो अर्थात बाज को व भासी ने कुरुर नामक पक्षी को जन्म दिया। ग्रधी ने ग्रद्ध और सुग्रधी ने कबूतर उत्पन्न किए और सूची ने हंस, सारस, कारंड तथा पल्लव नाम के पक्षी को जन्म दिया। यह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब विंता की संतानों का वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण विंता के पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामिनी नामक कन्या भी है। यह आकाश में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। संपाति के पुत्रों का नाम वब्रु और शीघ्रक है। इसमें शीघ्रक विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, कर्णिका और सतकामी। वे दोनों भी प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्पों की उत्पत्ति हुई तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली कद्रु ने 1000 मस्तक वाले 1 सहस्त्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं। शेष, वासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्य, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धत्राष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंखरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा पतंजलिमुख। इन सब के पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है। इनमें से अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के यज्ञ मंडप में जला दिए गए। क्रोधवसा ने अपने ही नाम के क्रोध वंश संज्ञक राक्षस समूह को उत्पन्न किया। उनकी बड़ी बड़ी डाढ़ें थी। उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथ से मारे गए। सुरभि ने कश्यप के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस और सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्ठा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। ईरा से तृण, वृक्ष, लताएं और झाड़ियां इन सब की उत्पत्ति हुई। खशा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षकों को जन्म दिया।
भीष्म, ये सैकड़ों और हजारों कोटियां कश्यप जी की संतानों की है। यह स्वरोचित मनवंतर की सृष्टि बताई गई है। सबके पीछे दीति ने कश्यप जी से 49 मरुद गणों को उत्पन्न किया, जो सबके सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के प्रिय हैं। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।